जय मसीह सभी को। और आज मैं नया नियम मत्ती से लेने वाली हूँ। हमारा डेली डिवोशन वो है 10 का 39। जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। तो जब भी हम इसको पढ़ते हैं और जब हम बाइबल अध्ययन करते हैं, तभी हम इसके बारे में सोचते हैं और सोचना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। और अगर हम बाइबल अध्ययन के समय अगर हम मत्ती नहीं पढ़ रहे हैं, तब हम कभी ये पद को नहीं चुनेंगे जानने के लिए, समझने के लिए। क्योंकि जब भी हम इसे पढ़ते हैं और 34 से अगर हम लेते हैं, तो यहाँ पर ऐसे बातें लिखा हुआ है जो उसे ग्रहण करना या एक्सेप्ट करना हर इंसान को मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ यीशु मसीह कहता है कि जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोता है। उसका मतलब है कि जो दुनिया में हो लेते हैं, जो अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, जो स्वार्थी है, जो सिर्फ अपने खुशी के लिए इस दुनिया में कमाता है या रहता है, और वो उनका ज़िंदगी सीमित रहता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो यीशु मसीह ये कहता है कि भले इस दुनिया में तुम्हें खुशी मिलेगा, तुम सक्सेसफुल रहोगे, तुम्हें अपने ज़िंदगी से प्यार है, तुम करोगे सब चीज़, लेकिन स्वर्ग राज के लिए मैं तुम्हें पहचानूंगा तक नहीं। तो यहाँ पे तुम्हारा ज़िंदगी ठीक रहेगा, लेकिन बाद में तुम मुझे खो दोगे। तो जो अपने प्राण बचाता है वो उसे जरूर खोएगा। यहाँ पर अनंत जीवन के बारे में लिखा हुआ है। और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। तो यीशु मसीह कहता है जो मेरे कारण अगर अत्याचार सहता है, मेरे कारण अगर लोग उससे ठट्ठा उड़ाते हैं, मेरे कारण अगर तुम्हें लोग नहीं पसंद करते हैं, तो तुम्हारा जिंदगी इस दुनिया में तुम खो दोगे, लेकिन तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा और स्वर्ग राज में तुम्हारे लिए मैं जगह रखा हुआ हूँ। तो ये दो चीज़ है जो लोग समझते हुए भी नहीं समझना चाहते हैं। और अगर हम 34 से पढ़ेंगे तो उसमें हमें बहुत सारा चीज़ सोचने को मिलता है और जानने को मिलता है, लेकिन उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, 34 से हम पढ़ेंगे, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूँ, पर मिलाप करने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। तो लोग सोचेंगे कि कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा मसीही लोग, ईसाई लोग जो आत्मिक रूप से कमज़ोर होते हैं, आत्मिक जीवन से कमज़ोर होते हैं, वो ये पढ़ करके बाइबल बंद कर देंगे और वो पढ़ना ही नहीं चाहेंगे बाइबल को। क्योंकि वो पढ़ते हैं कि यीशु मसीह आया इस जगत में, हमसे प्रेम किया और हमें बहुत प्यार करता है, और वो हमें अपने शान मुझे देगा, हमें देगा। लेकिन यीशु मसीह ये कहता है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, अपना शांति, लेकिन इस दुनिया का शांति नहीं। तो यहाँ पर यीशु मसीह पहले से ही बोलता है कि इस संसार का शांति, सुख सुविधा तुम्हें मैं नहीं दूंगा, लेकिन जो सुख सुविधा या शांति जो मैं तुम्हें दूंगा वो दुनिया वाले नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर जब भी हम पढ़ते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में, विशेषकर नया नियम और ये 4 मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन, तो यहाँ पर यीशु मसीह का जो वाक्य रहता है, जो शब्द होता है, वो बहुत सटीक रहता है। और यहाँ पर वही चीज़ हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं मेल मिलाप करने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आया, लेकिन तलवार चलाने आया हूँ। तो डिवीजन डालता है, बीच में फूट डालता है। लेकिन यहाँ पर भी सोचने वाला बात है, अगर हम पढ़ते हैं कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ, मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होते हैं। तो ये बहुत सही लिखा हुआ है। अगर एक घर में, यहाँ ये 2 तरीका का चीज़ है, अगर एक घर में अगर एक व्यक्ति है या एक इंसान है, उस फैमिली में वो बॉर्न अगेन है, वो परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, उसका नया जीवन है, तो उसका सोच विचार, उसका रहन सहन बिल्कुल अलग रहेगा परिवार के दूसरे सदस्य से।
तो वो मेल नहीं खाएगा। और इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह यही कहता है कि अगर दो तरह का आत्मा एक घर में रहता है तब वो कभी मेल नहीं खाएगा। अगर आपको नया जीवन मिला है, अगर आप बॉर्न अगेन है और आपके परिवार में अगर आपके माता पिता भाई बहन रिश्तेदार लोग अगर नहीं बने हुए हैं या मजबूत नहीं है अपने आत्मिक जीवन में, तो उनसे आपका कभी मेल नहीं खाएगा। तो यीशु मसीह यहाँ पर ये कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि हमेशा मैं बैरी रखूंगा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के बीच में। नहीं, यहाँ पर यीशु मसीह ये कहता है कि यदि तुम मुझे ग्रहण करते हो और तुम बॉर्न अगेन हो, तुम में एक नया जीवन है मेरे द्वारा, और पवित्र आत्मा बहुत ज़्यादा तुम्हारे जिंदगी में काम करता है, तो दूसरे लोग, परिवार के दूसरे लोग तुम्हें कभी ग्रहण नहीं करेंगे, परिवार के दूसरे लोग तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सोच विचार और आपका सोच विचार में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क रहता है। तो ये जो पद हम पढ़ रहे हैं वो उसी के बारे में है। ये नहीं कहता है कि हमेशा, ये कहता है कि अगर दो तरह का आत्मा एक घर में रहता है तो कभी उसके बीच में मेल मिलाप नहीं हो सकता है। और यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होते हैं। तो जब आप बॉर्न अगेन होते हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, जब आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले अटैक आपको घर से ही होगा, आपके फैमिली वालों से ही होगा। अगर यहाँ पर आप खरे उतरते हैं, यहाँ पर अगर आप विश्वास में मजबूत रहते हैं, परमेश्वर यीशु के साथ जो विश्वास है वो मजबूत रहते हैं, तब आपको कोई नहीं हिला सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप हिल जाते हैं उनके मोह माया, उनके दया को देख करके और उनके तरफ अगर हो लेते हैं, तब आप कभी भी अपने क्रूस को उठा करके, आप उस योग्य नहीं कि जो आप अपने क्रूस को उठा करके चले। जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं 38 में, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं है। तो ये बहुत कठिन काम है। यीशु मसीह का चेला बनना, यीशु मसीह के पीछे हो लेना, ये बहुत कठिन काम है। ये एक दिन का काम नहीं है। जब आप ग्रहण करते हो यीशु मसीह को, तो हर एक दिन आपका जीवन किस तरह से है वो माने रखता है। ये नहीं कि आप ग्रहण कर लिए, आप समझते हो, आप जानते हो कि आप मसीह है तो आप परमेश्वर में बने हो। नहीं, हर एक दिन का सफर आपका यीशु मसीह के साथ कैसे है। यहाँ पर ये जो आज मैं ली हूँ, ये 39, वो वही बताता है कि जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। तो ये सोचने समझने का बात है और इसमें बहुत गहराई है। ऐसे ही आप नहीं समझ पाओगे। आप तभी समझ पाओगे जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में काम करेगा। और यहाँ पर अगर हम इसको समझाते हैं, और जो आपको मैंने अभी समझाया है, तो इसमें यही बात है कि अगर आपके कोई भी अपने लोग परमेश्वर में नहीं है और आप परमेश्वर में हैं, तो आप दोनों के बीच में बैरी होगा। आप दोनों के बीच में एक जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, जमीन आसमान का होगा। आपको अपने घर वाले कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे until and unless वो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तभी वो आपको ग्रहण करेंगे। और वो बहुत अच्छा तरीका से लिखा हुआ है 40 में, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तो ये एकदम सटीक सा है कि वही तुम्हें ग्रहण करेगा जो यीशु मसीह को ग्रहण कर चुका है। क्योंकि यीशु मसीह को मैं ग्रहण की हूँ, तो मेरे चाहने वाले भी यीशु मसीह को ग्रहण करेगा। सो वी आर वन इन गॉड्स फैमिली। लेकिन अगर हम परमेश्वर के परिवार में नहीं है, कोई सा भी एक बंदा परमेश्वर का परिवार या संगति में नहीं है, तो वो हमारा सोच विचार, तौर तरीका, रहन सहन नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसका जो अटैचमेंट है वो दुनियादारी है, दुनिया के तरफ है। यीशु मसीह का आत्मा उसके अंदर में नहीं है, उसने नहीं ग्रहण किया यीशु मसीह को। जब वो यीशु मसीह को ग्रहण करेगा तो ऑटोमेटिकली वो आपको ग्रहण करेगा, और आपको इसलिए ग्रहण करेगा क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे ग्रहण किया है। तो ये बहुत बड़ा बात है, ये एक सोच विचार का बात है।
और ये सब लोग नहीं समझ पाएंगे। इस वर्स को अगर हम लेंगे तो सब लोग नहीं समझ पाएंगे, और ये बहुत बड़ा चीज़ है। मैं फिर से कहती हूँ कि अब बहुत बार हम देखते हैं, स्पेशली जो कन्वर्टेड है, जो बॉर्न अगेन है, जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है, सबसे पहले उसके घर वाले उनको अटैक करेंगे, उनके बैरी होंगे, उनके एनिमीज होंगे। अगर वहाँ पर आप अडिग है, वहाँ पर अगर आप मजबूत हैं और परमेश्वर में खरे उतरते हैं, तभी परमेश्वर आपका जो युद्ध है, ये लड़ाई है संसार से, वो आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं पर हार गए तो फिर आपको जो संसार या दुनिया से आपको विजय नहीं मिलेगा, क्योंकि शैतान का जो काम है वो यीशु मसीह के विरोध करता है कुछ भी काम। तो अगर हम यीशु मसीह में हो लिए हैं तो हमारा विरोधी शैतान है। तो शैतान के साथ अगर हम चलेंगे तो हम यीशु मसीह के विरोधी रहेंगे, लेकिन अगर हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो हम शैतान के विरोधी रहेंगे। तो हम शैतान के विरोधी रहेंगे तो वो लोग कैसे हमें एक्सेप्ट करेंगे जो शैतान के साथ में है। तो ये सोचने वाला बात है, समझने वाला बात है। आप इसको बहुत गहराई से सोचिए, समझिए, और परमेश्वर आपको मदद करेगा। ये सारे वर्ड्स जो आज हमने आपसे बातें की हैं 34 से लेकर के 40 तक, वो बहुत सच्चाई का बात है, सोचने का बात है। और बहुत सारे लोग जो ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं या वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनके खुद के जीवन में ऐसा हुआ होगा, उनके टेस्टिमनी में वैसे ही हुआ होगा कि परिवार वाले पहले दुश्मन होते हैं जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि ये वीडियो आप अवश्य शेयर कीजिए, स्पेशली जो लोग जूझ रहे हैं, जो लोग सफ़र कर रहे हैं यीशु के नाम पे, तब उनको शांति मिलेगा। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मेरा शांति में तुम बोले, जब तुम अगर संसार के शांति में जाओगे तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे शांति में तुम रहोगे, तुम मुझे हासिल कर लिए हो। और मैं विशेषकर उन पादरियों को बोलना चाहती हूँ, स्पेशली स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज के जो पास्टर्स हैं, आप ये वीडियो और जितने भी वीडियोस बना है अभी तक स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री में, आप बीच बीच में शेयर करें, ये सारा वीडियो सुनाएं अपने कॉन्ग्रीगेशन को, क्योंकि बहुत सारे बातें हैं जो मैं जो अनॉइंटेड वर्ड्स हैं, जो मैं कभी भी नोट्स नहीं बनाती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ और मैं बोलती हूँ, एक एक वर्स को मैं खुद समझ करके बोलती हूँ। तो ये आप अपने तक ना सीमित रखें, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि ये सारा जो रिकॉर्डिंग है आप कॉन्ग्रीगेशंस या सेल मेंबर्स को अवश्य सुनाएं, तब आपको परमेश्वर समझ देगा और उनको समझ देगा। और समझना परमेश्वर का वचन बहुत ज़रूरी है। जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, हम परमेश्वर का राह पर नहीं चल पाएंगे। तो मैं धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए। बहुत गहराई है इस वचन में। आप दुआ करें कि अगर आपको समझ में नहीं आता तो परमेश्वर आपको हेल्प करे, पवित्र आत्मा के द्वारा एक समझ दे, बुद्धि दे, और आप अपने तक ना सीमित रखें, लेकिन आप शेयर करें, जितना भी आप शेयर कर सकते हैं अपने प्रियजनों के साथ में। धन्यवाद।